हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स, चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और एक्सरसाइज है 3.1। बेसिक एक्सरसाइज है, कुछ नया सिखाने के लिए है नहीं इसमें, जो ऑलरेडी हम सीख चुके हैं वही चीज़ को हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये देखो फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। करना क्या है इसमें, जो पहले क्वेश्चन हमने किए हैं ऑलरेडी, जिसमें ये बताना होता है कि कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है लाइंस। ठीक है ना, तो यही बताना है इसमें भी। बस इसमें एक स्टेप और ये ऐड कर दिया गया है कि अगर कंसिस्टेंट है तो उनका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। अरे भाई देखो ना, इनकंसिस्टेंट है तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन है ना। लेकिन अगर कंसिस्टेंट है यानी सॉल्यूशन है, चाहे एक सॉल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो, है ना। एक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मतलब कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो अगर कंसिस्टेंट आता है तो भाई तुम्हें ग्राफिकली सॉल्व करके निकालना है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब कुछ नहीं करना। तो बस इतना सा क्वेश्चन था ये, आई होप कि ये आप कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अभी फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। खैर फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं अभी, जिसमें हमें इक्वेशंस भी फॉर्म करनी है। सो क्वेश्चन ये कहता है हमारा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, है ना। हाफ द पेरीमीटर, ध्यान से देखना, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36, है ना। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो भाई हाफ द पेरीमीटर मतलब कितना हो गया मेरा, हाफ पेरीमीटर। ठीक है, जो भी पेरीमीटर होता है मेरा, भाई पेरीमीटर किस चीज़ का, पेरीमीटर रेक्टेंगल का लेना है ना हमें, है ना। तो भाई वो होता है मेरा 2 इंटू एल प्लस बी, 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये मेरा हो गया हाफ पेरीमीटर। ठीक है ना, और यही दे रखा है मेरे को 36 के इक्वल, 36 मीटर। सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा एल प्लस बी इक्वल टू 36। ठीक है, अब बात करते हैं कि गिवन क्या क्या है हमारे पास। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, सो जो लेंथ है, या फिर एक काम करते हैं, विड्थ को मान लेते हैं एक्स है, लेट द विड्थ बी एक्स मीटर्स। ठीक है, अब लेंथ क्या हो जाएगी इस हिसाब से, तो लेंथ हो जाएगी हमारी एक्स प्लस 4। यही तो बोला था भाई, विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है लेंथ, विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है लेंथ। ठीक है ना, तो अगर हमारी विड्थ x है तो लेंथ हो जाएगी x प्लस 4। बस इन्हीं चीज़ को उठा के मैं इसमें रख दूंगा तो मेरा बात बन जाएगी, है ना, मेरी बात बन जाएगी। ठीक है, चलिए देखो, l प्लस बी है, l की जगह मैं x प्लस 4 रखूंगा और b की जगह मैं रखूंगा क्या, x। ये मेरा हो गया 36। ठीक है ना, ये मेरा 36 के इक्वल हो गया। पूरे चैप्टर में इससे ज़्यादा आड़ू सा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये इतना ही बकवास आड़ू क्वेश्चन है ये। ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आते भी नहीं है, मजे की बात तो ये है। बस ये प्रैक्टिस के लिए है, तो प्रैक्टिस के तौर पे देख लो कैसे होगा। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सादा सा क्वेश्चन है बेचारा। सो ये देखो, ये 2x हो जाएगा प्लस 4 इक्वल टू 36। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि इसको 32 एंड x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 16। ठीक है, 16 मीटर्स। अगर मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ x है और x की वैल्यू है 16, तो लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी, x प्लस 4 यानी 16 प्लस 4 यानी कि 20। कुछ था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है ना, कुछ भी तो नहीं था इसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर 6 वाला देखते हैं। 6 वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा, ये भी ईजी क्वेश्चन है ना। तो भाई देखो, हमें क्या करना है, एक लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमें एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है ना। वैसे तो 3 लिखनी है, लेकिन हर एक पार्ट के लिए, हर एक पॉइंट के लिए एक एक इक्वेशन लिखनी है। कैसे, कि भाई ये दोनों इक्वेशन, एक ये वाली और एक जो हम लिखेंगे वो इंटरसेक्टिंग बन जाए, है ना। फिर सेकंड पार्ट में कैसी लिखनी है, एक ये वाली और फिर जो हम लिखेंगे वो पैरेलल हो जाए। ऐसी थर्ड के लिए है, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी इजी है। ठीक है, चलिए, तो भाई पहला केस है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस का। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होता है हमारा,
इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं? जब a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है ना। तो a1 क्या है, ये a1 है 2, है ना, और b1 है हमारा 3, c1 है हमारा -8, ठीक है। तो जब a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो इसका मतलब है कि भाई a1 और b1 या फिर c1 की वैल्यू रेशियो में a2 b2 c2 से सेम नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली रेशियो सेम नहीं होनी चाहिए, बस ये है, इतना सा आपको करना है, इतना सा ध्यान देना है, ठीक है ना। तो भाई मैंने क्या बोला, a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए, यही तो बोला है ना। मैंने क्या बोला, ये तो बुक में लिखी हुई है चीज़ें, ठीक है। तो भाई a1 कितना है, a1 है हमारा 2, ठीक है, नॉट इक्वल टू होने के लिए b1 बाई b2 के। तो भाई अब लगा लो ना क्या रखेंगे हम यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 4 रख दूँ मान लो, और यहाँ पे 5 रख दूँ, क्या ये इक्वल है? नहीं है ना। अगर इक्वल होता तो भाई कैसे रख सकता था मैं, अगर इक्वल करना होता तो मेरे को, जैसे मान लेते हैं अगर मेरे को इक्वल करना है, तो भाई 2 बाई, अगर मैं यहाँ पे मान लेते हैं 6 रखता हूँ, है ना, 2 बाई 6 रखता हूँ, मान लेते हैं, ठीक है ना। ये तो बस एक एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूँ मैं, जो आगे करेंगे भी वैसे तो। सो मान लेते हैं 2 बाई 6 रखा मैंने, अगर मैं इसको कैंसिल करूँगा तो ये 1 बाई 3 आएगा, तो इसको भी कैंसिल करने के बाद 1 बाई 3 आना चाहिए, इसको मतलब 3 बाई समथिंग जो भी होगा उसको भी कैंसिल करने के बाद 1 बाई 3 आना चाहिए। तो मैं क्या रखूँ यहाँ पे कि भाई 1 बाई 3 ही आई कैंसिल करने के बाद, तो ऑब्वियसली 9 होगा, है ना। तो ये चीज़ थी। खैर, लेकिन इस वाले पार्ट में जो मैंने किया यहाँ पे किसके लिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए, है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए मैंने ये इस कंडीशन बनाई है, तो ये सेटिस्फाई होती है, क्योंकि a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। और मैंने ये जो बताया आपके ये जो बताया मैंने, ये वाली कंडीशन, ये पैरेलल लाइंस में आप रख सकते हो, जिसमें आपको c1 बाई c2 नॉट इक्वल रख के बाकी ये दोनों इक्वल रखना पड़ेगा, है ना। तो अब बारी है इक्वेशन बनाने की। तो भाई a2 को तो मैंने ले लिया 4 और b2 को मैंने 5 ले लिया, ठीक है, c2 कुछ भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई a2x यानी 4x, ठीक है, प्लस 5y, है ना, माइनस ले लो प्लस ले लो कुछ भी ले लो, इसमें मैं माइनस का ही कुछ भी ले लेता हूँ, 11 ले लेते हैं चलो, इक्वल टू 0। तो बस ये बना दी मैंने इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए एक पेयर ऑफ इक्वेशन, है ना, जो हमें गिवन थी इक्वेशन, उसके लिए ये पेयर मैंने बनाया है, जोड़ा। ऐसे ही आपको पैरेलल लाइंस के लिए भी बनाना है और कोइंसिडेंट लाइंस के लिए भी बनाना है। तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। आई होप कि आप ये होमवर्क बखूबी कर लेंगे, और कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट में आके बिल्कुल बता सकते हैं हमें। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है ना, अच्छा समझने वाला क्वेश्चन है, बाकी तो क्या ही है इस क्वेश्चन में भी, ये भी आड़ू क्वेश्चन है। खैर, तो भाई देखो यहाँ पे हमें दो इक्वेशंस गिवन है, एक x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। लिख लेते हैं एक बार, क्या दिक्कत है। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, और इधर है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, ग्राफ में प्लॉटिंग करनी है, तो कहीं ना कहीं x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या दिक्कत है, निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए ये x y, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखो ज़रा, ये फर्स्ट है, इसको मैं सेकंड नाम दे देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं x को 0 पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 1 आ जाएगी क्या, है ना। सोल्व तो आप कर सकते हो इसको, ठीक है ना। मैं जो क्वेश्चन में बाद की बात है, जो ट्रायंगल बन रहा है, इसको मैं ज़्यादा समझाना चाह रहा हूँ इसमें, वरना सोल्व करना तो बहुत बच्चों वाला काम है, ये पहले भी कर रखा है आपने 9th क्लास में, ठीक है। चलिए, तो अगर मैं y को 0 पुट करता हूँ तो क्या x की वैल्यू -1 आ जाएगी क्या, है ना, ठीक है। अब सेकंड वाली इक्वेशन पे कूदते हैं। तो भाई x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, ठीक है क्या, है ना। एक बार यस या नो लिख दे कमेंट में। और अगर मैं ऐसा ही 0 पुट करता हूँ y को, है ना, अगर मैं 0 पुट करता हूँ y को, तो भाई x की वैल्यू क्या आने वाली है, मेरी x वैल्यू 4 आ जाएगी क्या, यस या नो लिख के बताना मेरे को, ठीक है। चलिए,
तो भाई पहली क्वेश्चन थी हमारी x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0। इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1 माइनस 1 कॉमा 0, इसको पुट करते हैं। तो पहला है हमारा 0 कॉमा 1, ठीक है ना, 0 कॉमा 1। 0 कॉमा 1 का मतलब है ये वाला पॉइंट, ठीक है, और माइनस 1 कॉमा 0 है ये वाला पॉइंट। बहुत बढ़िया, कितना बड़ा ट्रायंगल बनेगा। इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये कुछ ऐसी लाइन जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये लाइन है हमारी x माइनस वन प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 वाली। सेकंड देखते हैं, तो ये है 0,6 एंड 4,0। 0,6 यानी ये रहा 0,6, ठीक है ना। x 0 है और y 6 है। और दूसरा पॉइंट है हमारा 4,0। 4,0 यानी ये रहा, ठीक है। इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेते हैं एक बार। ये लीजिए, कर दिया ज्वाइन, ठीक है। और इक्वेशन भी लिख लेते हैं इसकी। तो ये हो जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब वो कह रहा है क्या क्या कह रहा है वो, determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region, है ना। तो भाई हमें शेड करना है। मैं मान लेता हूँ भाई ये जो पॉइंट है ना यहाँ बन रहा है, ठीक है ना। हालांकि ये एग्जैक्ट नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ये जो पॉइंट है भाई देखो, एक तो ये वाला कोऑर्डिनेट हो गया जो आपको बताना है। ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, चलो मैं पहले शेड ही कर देता हूँ, इस चीज़ को शेड कर लेते हैं, चलो ठीक है। तो ट्रायंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है ना। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। और इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे हैं, ऐसा ही ट्रायंगल बन रहा है। तो ये रहा एक कोऑर्डिनेट यानी -1,0, ये तो हो गया भाई -1,0, ठीक है। एक ये वाला हो गया जो कि है 4,0, और एक ये वाला है ना, ये वाला, ठीक है, जो कि लगभग 2,3 के आसपास आ रहा है, 2,3 के आसपास आ रहा है ना। मैं फिर कह रहा हूँ ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि मेरे ग्राफ में मैंने भाई देखो, एक तो मैंने अपने डिवाइस में बनाए हैं और ग्राफ पेपर होता तो और ज़्यादा एग्जैक्ट निकल के आता, ठीक है। लेकिन लगभग इसी के आसपास आना चाहिए, या ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ करनी थी आपको इसमें। मेरा मकसद है आपको यहाँ पे क्वेश्चन सिखाना, तो जो कि आप बड़े अच्छे से सीख चुके हो। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो 3.1 है, एक्सरसाइज 3.1 है, ये कंप्लीट हो गई है ना। और कुछ बचा नहीं है इसमें करने के लिए। जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। आई होप कि आपने कर लिए होंगे पहले वाले क्वेश्चंस, और ये वाले क्वेश्चंस जो मैंने आज दिए हैं ये भी आप कर लेंगे। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।